गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थ्योरी जो हमने पढ़नी थी वो पढ़ ली। अब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होती क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये एक्स्ट्रा फोर्स होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ही एक क्वेश्चन पक्का होता है पेपर में, +1 में भी 2 में भी। डेफिनेशन तो आई थिंक सो कोई पूछता भी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि होती क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन नाम से पता है, हाइड्रोजन और किसी एटम के बीच में बॉन्डिंग होगी। कौन सा एटम? जो एटम होगा दैट शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में भी कौन कौन से एटम है जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं? एक तो हाइड्रोजन होनी चाहिए, साथ में उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल साइज। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ये कंडीशंस हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अब कौन कौन से हैं हमारे पास? यू नो दैट फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसके बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन की बराबर होती है। ये 4 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में और इनमें से ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ये तो फर्स्ट कंडीशन में चारों फिट हो गए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। बट जो सेकंड कंडीशन है साइज स्मॉल होना चाहिए। तो आपको ये भी पता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेकंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। सेकंड इसमें एनर्जी शेल फिल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो दैट मीन्स इनका साइज भी इक्वल तो नहीं बोल सकते, लेकिन अबाउट टू बी सिमिलर है। ठीक है, बट क्लोरीन में थर्ड सेल स्टार्ट हो जाता है, इसलिए क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। तो क्लोरीन इसमें पार्टिसिपेट करता है। कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये तीनों और साथ में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए साथ में? हाइड्रोजन। इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये लिखूं ना HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इसमें तो बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, आयनिक बॉन्ड बना है चाहे कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है, ये हम कोवेलेंट बॉन्ड है ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में। ये कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या होगा? HF का एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा। देखो ये है, मान लो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये दूसरा मॉलिक्यूल है HF। ठीक है, HF, इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगी। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन, इसके बीच में एक और अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाएगी और इसको हम बोलेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इससे क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा बढ़ेंगे। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा बढ़ेंगे तो जो मॉलिक्यूल की अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर ज्यादा होती हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। हमने बॉन्ड्स को तोड़ना है, मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है हमने ये नहीं तोड़ने, एटम के बीच के बॉन्ड नहीं तोड़ने हमने मॉलिक्यूल के बीच में भी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जैसे आपके पास वाटर है मान लो, तो इकट्ठा क्यों है वाटर? उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, तभी वो मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे हुए हैं सारे। तो इसी तरह से इसके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। वैसे तो इनके बीच में सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं अगर कोई फोर्सेस और नहीं है, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो और स्ट्रॉन्ग कर देती है मॉलिक्यूल को, उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देती है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, H2S गैस, अगर आपने सुना होगा कि H2S गैस होती है और H2O वाटर होता है। अभी आप पीरियोडिक टेबल में नजर मारेंगे ना अगर, तो ये ऑक्सीजन है, इसके नीचे है आपका सल्फर। एक ही फैमिली के हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं ये, ऑक्सीजन और सल्फर। लेकिन जब हम इसका हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो H2O बनता है और इसका H2S। ओके, 2 ऑक्सीजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ। लेकिन आपको पता है वाटर इज लिक्विड। लिक्विड मीन्स रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, अदरवाइज तो इसकी तीनों स्टेट्स हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द रूम टेम्परेचर। लेकिन ये जो H2S है इसके इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर, ये गैस होती है रूम, अभी हम प्रिपेयर भी करेंगे लैब में। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर। व्हाट इज द रीजन? लिक्विड मीन्स उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े से ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दिस, तो दैट मीन्स किस वजह से? दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ये एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, एक ये है, यहीं पे मैं बता रही हूँ आपको टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है ये, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर, अब बोलते हैं इंटरस्टेट
टूर्नामेंट हैं, बोलते हैं ना, या इंटर ब्लॉक बोलते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट। ओके, इंटर डिस्ट्रिक्ट। इंटर डिस्ट्रिक्ट मीन्स कि सोलन बिलासपुर के साथ है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, इंटर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट मीन्स दो मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, एक मॉलिक्यूल ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और बहुत सारे, ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा, ठीक है, दैट इज नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। वाटर में भी इसी तरह से होती है, ये है ना आपका वाटर, जैसे इस तरह से, ये आप जो है उसको देख सकते हैं, स्ट्रक्चर इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ भी आपका वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, जैसे ये आ गया, इसके साथ हो जाएगी, इसी तरह से स्ट्रक्चर बना होता है। ये आपका यहाँ पे इसके साथ आ जाएगी, ठीक है, तो हर उसके साथ वाटर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मैं डॉक्टर बता रही हूँ। लेकिन दूसरी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये तो हो गई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रास्टेट बोलते हैं ना, इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट मीन्स स्टेट के बीच में ही हो रहे हैं, ठीक है, या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर के ही पार्टिसिपेट करें, बाहर का नहीं। इंट्रामॉलिक्यूलर कि एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, एसोसिएशन हो जाएगी। तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड क्या होता है, ये है बेंजीन रिंग, ये आपके जो कॉर्नर होते हैं ना, ये दीज आर द कार्बन्स, ये बेंजीन है C6H6, ठीक है। इसमें अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो CHO, CH, C और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप इसकी साथ एडजेसेंट वाले कार्बन के साथ, तो अब ये एक ही मॉलिक्यूल है सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है, ये एक ही मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल है। अगर आपको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे ना, तो दिस इज CHO, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया इसको OH, दिस इज, लेकिन मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है इसलिए मैंने इसको ओपन करके लिखा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, एसोसिएशन होगी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नोन एज द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो HF आ गया, HF का भी आता है कि इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होता है, अमोनिया के बीच में होगी, वाटर के बीच में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यू कैन सी फ्रॉम योर टेक्स्ट किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और आपने उसको करना है। आई थिंक सो अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंसिक्वेंसेस क्या होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंसिक्वेंसेस तो फिजिकल स्टेट को चेंज कर देती है, अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। अगर फिजिकल स्टेट को कैसे चेंज कर देंगी, जैसे वाटर लिक्विड की फॉर्म में है, H2S गैस की फॉर्म में है, ठीक है। व्हाट इज द रीजन, रीजन इज बिकॉज इन केस ऑफ वाटर देयर इज प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये यहाँ से भी आप देखेंगे नाइट्रोजन, ये अमोनिया है और ये है PH3, ठीक है। तो अगर हम नीचे की तरफ को जाते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट है, वैसे तो गैस ही होती है ना, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट रख लो आप, तो ये सबसे ज्यादा होता है। फिर हम यहाँ से जब नीचे को जाते हैं, यहाँ ये कम हो जाएगा ना इसका, फिर इसका ज्यादा होगा आर्सेनिक हाइड्राइड से, जो इसके नीचे वाला मेंबर है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ, ठीक है, इस तरह से चलता है। तो इसका सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसका, फिर इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, मतलब आई थिंक सो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ये इसका ज्यादा होगा, फिर PH3 का कम होगा, लेकिन PH3 का कम होगा एज कंपेयर टू AS3। यहाँ पे क्या रीजन है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, साइज बढ़ रहा है, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो साइज कम है, फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। व्हाट इज द रीजन इज द, now you know that reason is the hydrogen bonding due to presence of the more electronegative nitrogen atom। तो इस तरह से है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो यू कैन शो। ये मैंने अमोनिया, मैंने टिल्ट कर दिया अमोनिया, यानी कि पहले मैम ने तो ऐसे बनाया था जी, अब ये क्या हो गया, मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। H ये बन गया आपका मॉलिक्यूल, H यहाँ पे डॉटेड, N ये H एंड दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो मैंने डॉक्टर लगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दूसरा है सॉल्युबिलिटी। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है किसी में,
और कोई बना सकता है तो वो वाटर में सॉल्युबल होता है, आपस में वो सॉल्युबल हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जैसे इथाइल अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, विस्कोसिटी, अभी आपने ये टर्म्स आगे पढ़ेंगे हम। विस्कोसिटी होती है किसी भी लिक्विड के बहने की कितनी कम वो है। विस्कोसिटी जो है ये रेजिस्ट करता है। अगर मैं ये बोलूं ना कि हनी, सबने देखा हो शहद, है ना, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। दैट मीन्स उसके फ्लो होने की जो रेजिस्टेंस है, जो उसको रोकने की कैपेसिटी है, वो हनी की ज्यादा है ना, हनी में ज्यादा होती है क्योंकि धीरे धीरे फ्लो करता है, लिक्विड है लेकिन वो धीरे धीरे फ्लो करता है एज कम्पेयर टू वाटर। वहां पे एक अलग रीजन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ये भी एक लिक्विड होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और वाटर की, तो वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्यों ज्यादा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी वहां विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस फ्लो होने, मतलब लिक्विड जो है फ्लो होने से रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि आप देखते हैं कि नहीं वाटर तो बहुत स्पीड से भागता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो इसकी जो फ्लूइडिटी होगी, बहने की जो फ्लो करने की जो कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक क्वेश्चन और आता है, दैट इज द व्हाई ice float over water, why does ice float over water? तो what is the reason? ये आपको पता भी होगा, मैक्सिमम बच्चों को, आपने घरों में कभी पानी में आइस क्यूब डाली होगी, ठीक है। तो क्यों फ्लोट करती है, होता क्या है रीजन? एक्चुअली वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। एक्चुअल में वाटर की जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, यू कैन प्रैक्टिस इट एट होम, आप इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बुक में ही डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है। ये देखो आप स्ट्रक्चर इसका, ये है आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इन द वाटर, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर के दोनों हाइड्रोजन जो हैं, देख रहे हो ना आप बीच वाला स्ट्रक्चर, ये देखो, ये अगर आप बीच वाला पकड़े तो ये वाला हाइड्रोजन और इसके ऊपर वाला ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें आइस का, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, ठीक है। बीच में देखो आप ना, वैसे भी देखो यहाँ पे जो वेकेंट स्पेस है वो कम है, यहाँ पे जो वेकेंट स्पेस है वो ज़्यादा है। तो इसमें आइस में क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो प्रैक्टिस एट होम, ठीक है। इसमें केज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा, हर हाइड्रोजन यहाँ पे इन्वॉल्व है टेट्राहेड्रल में, वाटर के केस में, और आइस के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, ठीक है, लेस होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लेंगे वहां से बुक से, ठीक है, वो आपको आ जाएगा, इजी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, केज मींस अंदर वेकेंट स्पेस ज्यादा रह जाएंगे, नेचुरली वेकेंट स्पेस ज्यादा होंगे तो डेंसिटी आइस की कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। जिसकी डेंसिटी कम होती है दैट फ्लोट ओवर द लिक्विड हैविंग मोर डेंसिटी, ऐसा ही होता है ना। तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, अदरवाइज हमें देखने से लगता है ना कि आइस तो पत्थर की तरह है, लेकिन अदरवाइज आइस की डेंसिटी जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। आपको रीजन भी देना है कि आइस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कम होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर है इसका, और वाटर में ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन और आता है कि जो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आइस की जो डेंसिटी है मैक्सिमम होती है, ये एक ब्लेसिंग है फॉर द एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ के लिए होता क्या है एक्चुअल में, एक्वेटिक लाइफ जब लेक, सर्दियों में क्या होता है, पानी होता है ना लेक में, तो क्या हो जाता है, जमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये जो मैंने समझाया ना आपको केज लाइक स्ट्रक्चर, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इससे फ्रीज होगा, जो मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाएगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो आइस में कन्वर्ट होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। कम होगी तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, वो हल्का होगा ना, ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, वाटर। तो इस तरह से उसमें ऊपर लेयर बन जाएगी, नीचे जो है लेक वाटर की फॉर्म में रहेगी। तो अगर सारा ही बन जाए मान लो, तो क्या होगा, तब तो जीव जंतु वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ऊपर लेयर बन जाती है।
अगर आप बड़े यहाँ सोलर में भी बहुत ठंड पड़ती है, सर्दियों में अगर आप ओपन बकेट रख दें बाहर पानी की, तो आप देखेंगे कि सुबह अगर टेम्परेचर बहुत कम है, जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी की बात करें, तो अगर टेम्परेचर बहुत कम है, आप अर्ली मॉर्निंग देखेंगे कि ऊपर एक ग्लास की तरह एक बिल्कुल पतली परत जम जाती है आइस की, ठीक है। तो होता ऐसा नहीं कि ऊपर वाले पानी को बहुत ठंड लगी, जिन जिन मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल आइस में कन्वर्ट होता गया वो ऊपर सरफेस पे आ गया एंड उसने एक लेयर बना ली। तो दिस इज द ब्लेसिंग टू द एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ इसी वजह से जो है वो सर्वाइव कर पाती है, ठीक है। 4 डिग्री से नीचे जब टेम्परेचर जाता है, 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। So this is all about this chapter. Next we will study in the next video. Thank you.